सेंट माइकल स्कूल एक सुनसान पहाड़ी पर था, जहां से देवदरपुर का छोटा सा कस्बा दिखता था। स्कूल कई सालों से बंद था और कहते थे कि वो हॉन्टेड है। उसकी पत्थर की दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई खाली आंखों जैसी लगती थीं। सेंट माइकल के आसपास हमेशा एक ठंडी हवा चलती रहती थी, चाहे कितनी भी गर्मी हो। 100 साल से भी पहले ब्रिटिश मिशनरियों ने इसे बनाया था। स्कूल का इतिहास काफी पुराना था। एक सख्त हेडमास्टर की कहानियां जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था, इसके रहस्य को और बढ़ाती थीं। सेंट माइकल के गेट पर झंग लगा हुआ था और वो एक मोटी चेन और ताले से बंद थे। स्कूल के आंगन में जंगली घास ऊंची हो गई थी और प्लेग्राउंड की हालत बहुत खराब थी। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, सेंट माइकल और भी डरावना लगने लगता था। परछाइयां लंबी होती और नाचती और टूटे शीशों से हवा की सीटी ऐसी लगती जैसे कोई दुख भरी आहें भर रहा हो। कस्बे के लोग जल्दी घर लौट जाते, दरवाजे बंद कर लेते और अपने बच्चों को दूर रहने को कहते, क्योंकि सेंट माइकल सिर्फ एक खाली बिल्डिंग नहीं थी, वो एक ऐसी जगह थी जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता था। रोहन 14 साल का एडवेंचरस था और उसे मिस्ट्रीज पसंद थी। वो देवदरपुर में अपनी फैमिली के साथ रहता था और सेंट माइकल की कहानियों से बहुत फैसिनेटेड था। उसकी छोटी बहन मीरा 12 साल की कॉशियस थी पर बहादुर भी, और अक्सर रोहन के एडवेंचर्स में शामिल होती थी। उनका कजिन आदि 8 साल का छुट्टियों में आया हुआ था और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो बिल्कुल निडर था। एक धूप वाली दोपहर रोहन ने तय किया कि अब सेंट माइकल को एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। रोहन, चलो सेंट माइकल एक्सप्लोर करने चलते हैं, उसने कहा। मीरा हिचकिचाई, दूर स्कूल की तरफ देखते हुए। तुम श्योर हो रोहन? कहते हैं वो खतरनाक है। एडी आदि उछलने लगा। हाँ चलो चलते हैं, शायद हमें कोई खजाना मिल जाए। रोहन मुस्कुराया। वो जानता था कि अनजाने का आकर्षण इतना ज्यादा था कि वे ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। एडवेंचर अब शुरू होने वाला था। अगले दिन तीनों निकल पड़े। धूप तेज थी, पर जैसे जैसे वे पहाड़ी पर चढ़े, हवा ठंडी होती गई। झंग लगे गेट चरमराते हुए खुले, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। स्कूल का आंगन सुनसान था, जंगली घास कमर तक ऊंची हो गई थी। उन्हें एक साइड का दरवाजा मिला जिसकी लकड़ी सड़ चुकी थी। रोहन ने उसे धक्का देकर खोला तो अंदर एक अंधेरा कॉरिडोर दिखा। एक सीलन भरी बदबू उनकी नाक में भर गई। सूरज की रोशनी अंधेरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और वे अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। वे धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़े, खाली क्लासरूम्स में झांकते हुए। डेस्क और कुर्सियां उलटी पड़ी थीं, मकड़ी के जाले भूतों के कफन की तरह लटक रहे थे। सडनली मीरा रुक गई। मीरा, तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने सुना, एक हल्की सी आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, या शायद सिर्फ हवा थी। रोहन, शायद सिर्फ हवा है, रोहन ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और उन्हें पुराना असेंबली हॉल मिला। स्टेज पर एक बड़ा सा पियानो रखा था जो धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। आदि ने हाथ बढ़ाकर एक की दबाई। एक अकेली उदास धुन पूरे हॉल में गूंज उठी। वो धुन कुछ देर हवा में तैरती रही, फिर पहले से भी गहरा सन्नाटा छा गया। उस हफ्ते बाद में बच्चे गांव के बाजार में थे। बूढ़े हेमलॉक काका, देवदरपुर के सबसे बुजुर्ग आदमी, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। रोहन ने उनसे सेंट माइकल के बारे में पूछने का फैसला किया। रोहन, हेमलॉक काका, क्या आप सेंट माइकल स्कूल के बारे में जानते हैं? वो बंद क्यों हो गया? बूढ़े हेमलॉक काका ने उन्हें देखा। उनकी नजर हर बच्चे पर थोड़ी देर टिकी रही। ओल्ड मैन हेमलॉक, सेंट माइकल्स, उन्होंने धीरे से कहा। दुख भरी जगह है वो। उन्होंने उन्हें एक सख्त हेडमास्टर मिस्टर थॉमस और उनकी बेटी के बारे में बताया जिसे पियानो बजाना बहुत पसंद था। वो बीमार पड़ गई और स्कूल में ही उसकी मौत हो गई। मिस्टर थॉमस का दिल टूट गया और वो गायब हो गए। उसके तुरंत बाद स्कूल बंद हो गया। लोग कहते थे कि उस छोटी लड़की की आत्मा वहीं रह गई। ओल्ड मैन हेमलॉक कहते हैं वो अपने पिता को या किसी खेलने वाले को ढूंढती है। सेंट माइकल से दूर रहना ही बेहतर है, खासकर नॉर्थ विंग से। हेमलॉक काका की कहानी ने रोहन की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद वे लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने के लिए सेंट माइकल वापस गए। लाइब्रेरी एक बड़ा कमरा था जिसमें ऊंची ऊंची शेल्व्स थीं, ज्यादातर खाली, कुछ पर सड़ती हुई किताबें रखी थी। रोहन ने एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब निकाली और पास की एक टेबल पर रख दी। मीरा पुराने नक्शे देख रही थी
और आधी किताबों के किनारों पर लिखे नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सडनली ऊंची शेल्फ से एक किताब नीचे गिरी, ठीक आदि के पास। एडी, ओहो, वो चिल्लाया। रोहन और मीरा दौड़कर आए। रोहन, ये कैसे हुआ? रोहन ने जोर से सोचा। किताब जमीन पर खुली पड़ी थी, उसके पन्ने मुड़े हुए थे। जब वे बाहर निकल रहे थे, रोहन ने देखा कि जो किताब उसने टेबल पर रखी थी वो गायब थी। रोहन, वो किताब कहाँ है जो मैं देख रहा था? उसने पूछा। उन्होंने आसपास ढूंढा पर वो नहीं मिली। किताब गायब हो चुकी थी। गायब होती किताब ने उन्हें डरा दिया था, पर उनका इरादा और पक्का हो गया था। उन्होंने एक शाम सेंट माइकल जाने का फैसला किया। जब शाम ढलने लगी थी, उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे एक दोस्त के घर खेलने जा रहे हैं। जब वे पहाड़ी पर चढ़े तो हवा ठंडी थी। ढलती रोशनी में सेंट माइकल और भी भयानक लग रहा था। वे साइड के दरवाजे से अंदर गए और असेंबली हॉल की तरफ बढ़े। बड़ा पियानो स्टेज पर खड़ा था, अंधेरे में एक खामोश साया। वे बैठ गए और इंतजार करने लगे, सुनते हुए। फॉर अ लॉन्ग टाइम कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसे सुना। पियानो की एक हल्की सी धुन, फिर दूसरी, एक सादी उदास सी मेलोडी बन रही थी। कीज हिल नहीं रही थी, फिर भी संगीत पूरे हॉल में भरा हुआ था। मेलोडी कुछ मिनटों तक चलती रही, फिर रुक गई। सन्नाटा वापस छा गया। रोहन ने मीरा का हाथ पकड़ा। रोहन, भागो, उसने फुसफुसाकर कहा। वे झटपट उठे और स्कूल से बाहर भागे। पहाड़ी के नीचे पहुंचने तक नहीं रुके। भूतिया पियानो संगीत के अनुभव ने बच्चों को हिलाकर रख दिया। वे जानते थे कि उन्हें वापस जाना होगा, पर उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उन्हें याद आया कि स्कूल के गेट के पास एक छोटी सी झोपड़ी देखी थी, जहां एक बूढ़ा चौकीदार भीम सिंह रहता था। एक दोपहर वे भीम सिंह की झोपड़ी के पास पहुंचे। रोहन, नमस्ते भीम सिंह जी, हम आपसे सेंट माइकल स्कूल के बारे में पूछना चाहते थे। भीम सिंह अपने जाल पर काम करते रहे, फिर आखिरकार बोले। भीम सिंह, क्यों पूछते हो? वो तो बस एक पुरानी खाली बिल्डिंग है, बच्चों के लिए वहां कुछ नहीं है। रोहन ने जिद की। रोहन, हमने कहानियां सुनी हैं सर, वहां अजीब चीजें होती हैं। हमने संगीत भी सुना। संगीत का जिक्र सुनते ही भीम सिंह के हाथ रुक गए। उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा। भीम सिंह, कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, उन्होंने धीरे से कहा। स्कूल के अपने राज हैं, उन्हें रहने दो। उन्होंने और कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनकी खामोशी किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा बेचैन करने वाली थी। भीम सिंह की चेतावनी का रोहन पर उल्टा असर हुआ। वो अब पहले से भी ज्यादा इंट्रिग्ड हो गया था, खासकर नॉर्थ विंग के जिक्र से। हेमलॉक काका ने कहा था कि हेडमास्टर की बेटी वहीं मरी थी। मीरा बहुत हिचकिचा रही थी। रोहन, ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है, उसने मिन्नत की। आदि भी हिचकिचा रहा था, पर रोहन ने उन्हें मना लिया। उन्होंने दिन में जाने का फैसला किया। एक्स्ट्रा टॉर्चेस और कुछ बिस्किट्स पैक कर लिए। वे एक बार फिर सेंट माइकल में दाखिल हुए। वही जानी पहचानी सीलन भरी बदबू ने उनका स्वागत किया। नॉर्थ विंग ढूंढना आसान था। एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर वहां तक जाता था। वो स्कूल के बाकी हिस्सों से ज्यादा उदास और अंधेरा था। वहां खिड़कियां कम और परछाइयां ज्यादा थीं। एक साइन पर लिखा था, नॉर्थ विंग प्राइवेट। जैसे ही वे कॉरिडोर में आगे बढ़े, रोहन के पैर के नीचे एक तख्ता जोर से चरमराया। वे सब सुनकर वहीं जम गए। नथिंग। वे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक दरवाजे पर पहुंचे, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का कमरा छोटा था और उसमें बहुत कम सामान था। एक छोटी झंग लगी चारपाई एक दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके बगल में जमीन पर एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी और खिड़की के पास एक छोटी हिलती हुई टेबल पर एक अकेला सफेद पंख पड़ा था। टूटी हुई गुड़िया और अकेले सफेद पंख को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मीरा ने धीरे से गुड़िया उठाई। आधी पंख को घूरता रहा, उसे छूने में हिचकिचा रहा था। सडनली उन्हें कॉरिडोर से एक आवाज सुनाई दी, एक हल्के कदम की आहट, या वो कोई फुसफुसाहट थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर से फैली हुई थी। स्कूल में कोई और था। रोहन ने जल्दी से उन्हें छिपने का इशारा किया। वे पुरानी चारपाई के पीछे छिप गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कदमों की आहट पास आई और कमरे के ठीक बाहर रुक गई। एक साया दरवाजे पर पड़ा और ऐसा लगा जैसे सदियों तक वहीं रुका रहा हो। फिर एक हल्की सी आह के साथ वो आगे बढ़ गया। कदमों की आहट कॉरिडोर में दूर होती गई। उन्होंने इंतजार किया जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि रास्ता साफ है। फिर वे चुपके से कमरे से
और नॉर्थ विंग से बाहर निकल गए। वे सेंट माइकल के बाहर पहुंचने तक नहीं रुके। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। सूरज ढलने लगा था। लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। जब उन्होंने मुड़कर स्कूल को देखा तो घाटी से एक घनी धुंध आने लगी थी। वो पुरानी बिल्डिंग के चारों ओर घूमने लगी, जिससे वो और भी भूतिया लग रही थी। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उस दिन स्कूल में कौन या क्या था। सेंट माइकल का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। स्कूल पहाड़ी पर खामोश खड़ा रहा, धुंध और अपने राजों में लिपटा हुआ, हमेशा के लिए उन अनसुलझे सवालों को थामे हुए।